हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लासेस को बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी को हम लोग अभी तक क्लासेस में हम लोग बैक टू बैक आई थिंक 7 या 8 क्लासेस मैंने दे चुका है। तो अब हम लोग सेल का लास्ट पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि अभी आपका सारे क्लासेस को लेकर जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है उसके आधार पर मैंने एक बहुत अच्छा डिटेल मैंने अपना नोट्स रेडी किया है, जिसको आपको वीडियोस वाइज में क्लास वाइज में देख सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग बायोलॉजी पर अभी क्या पढ़ रहे थे, हम लोग सेल। और सेल का जो हम लोग पिछला टॉपिक है वो कवर किए थे हम लोग शायद प्लास्टिड, राइट। यानी कि मैंने सब जितने भी सेल के सेपरेट टॉपिक्स हैं वो सारे सेपरेट टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट क्लासेस लिए हैं, सेपरेट वीडियो भी है। तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, उसको बढ़िया से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक होगी कोशिका की, चलो मैं पहले हेडिंग देता हूँ, ठीक है। सेल, द सेल यानी कोशिका, कोशिका। और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा, और इस टॉपिक के बाद हम लोग और भी बातें करेंगे, वो मैं आपको लास्ट टाइम में बता दूंगा कि आपको कैसे किस तरह से इसको आगे हम लोग क्लास को कंबाइंड करेंगे उसके साथ, ठीक है। चलिए, तो सेल में हम लोग ने क्या क्या बात किया था। देखिए, सेल में हमने बात किया था कि एक सेल जो मनुष्य की संरचना पर वो काम आता है, वो होता है, और ये हमारे बॉडी पर, जंतुओं पर, पादपों पर अनगिनत सेल्स हैं, ठीक है, अनगिनत सेल्स। और हम लोग उस सेल्स को उठाकर हम लोग देख रहे हैं कि उस सेल्स के अंदर है क्या क्या। तो हमने देखा क्या, ठीक है, हमने देखा कि ये जो सेल है आपका, ठीक है, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया माइक्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, ठीक है, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ठीक है। हालांकि ईआर का सॉफ्ट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका वैक्यूल्स, गल्जी बॉडी, ठीक है। इस तरह के आपके बहुत सारे चीजें होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अच्छा, सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, दर्भ होते हैं, याद रखिएगा। कोशिका के अंदर जो दर्भ पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका दर्भ, ठीक है। और याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो दर्भ पाया जाता है, इसके अंदर भी जो दर्भ पाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग केंद्रिका दर्भ। और कोशिका दर्भ प्लस केंद्रिका दर्भ इज इक्वल टू जीव दर्भ, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ गए बात को। तो आई होप सो कि आपके सब सारे सेपरेट वीडियोस हो चुके हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियस का, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में आज पढ़ेंगे। आई थिंक कितना नंबर टॉपिक होगा ये, आई थिंक 9th नंबर टॉपिक होगा, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हेडिंग दीजिएगा आप लोग, 9th नंबर टॉपिक है न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। अब बड़ा ही अच्छा चीज है, इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा आपका। और आप लोग हर एक क्लास को देख लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आपको बहुत है समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की जो खोज हुई थी, ठीक है, ये लमसम 1831 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, पॉइंट वाइज में 1831 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था इसको, रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इनकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोज करा था, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये, इसमें न्यूक्लियस के अंदर लमसम प्रोटीन 90% प्रोटीन पाया जाता है, और 10% डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन कितने पाया जाता है इसके अंदर, प्रोटीन 90% प्रोटीन होता है, और इसके अंदर डीएनए जो होता है, ठीक है, वो कितने परसेंट होता है, 10%। समझ गए बात को। अभी जब न्यूक्लियस एसिड पढ़ाएंगे तो आपको डीएनए के बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। डीएनए एक एसिड होता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, डीएनए एक एसिड होता है। मैं आपको वहां पर सिखा दूंगा डीएनए और एनए होता क्या है। देखिए, डीएनए की संरचना आप लोगों ने सबने देखा होगा। डीएनए का संरचना आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक ना, बचपन से आपने पढ़ा होगा। डीएनए का संरचना कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है, ये क्या है मेरा डीएनए, और इसके अंदर मेरा क्या पाया जाता है, जीन, याद रखिएगा, जीन। तो ये इसके बारे में हम लोग सेपरेट क्लास लेंगे, ये हालांकि अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा अभी थोड़ा बाद में। लेकिन आया तो मैंने आपको समझा दिया कि आपका डीएनए है क्या। तो इसके अंदर कितना होता है, 10% मेरा प्रोटीन डीएनए होता है, और 90% मेरा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। देखिए, ये कोशिका का क्रियात्मक कार्यों को, ठीक ना, ये नियंत्रण करता है। यानी कोशिका के अंदर जो भी क्रियात्मक कार्य हो रहा है, क्रियात्मक कार्य हो रहा है, उस कार्य को, ठीक ना, ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण, नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। दैट मीन्स क्या है,
तो याद रखिएगा एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, ये मस्तिष्क की तरह से काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, सारे बॉडी का हर चीज को, ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन। उसी तरह से एक सेल के अंदर जो है ना कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी किसकी होती है, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलेगा तभी जाकर ये जितनी भी ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स अपने अपने स्थान से वो अपने कार्य को करेंगे। वो न्यूक्लियस का काम होता है कि सारे ऑर्गन्स को एक जगह पर बैठा कर काम करवाना। मतलब ये हो गया राजमिस्त्री, और बाकी का बाकी क्या हो गया, वर्कर्स। तो राजमिस्त्री जो बोलेगा कि भाई ईटा ला के दो, ये भाई हमें मसाला ला के दो, हमको घर जोड़ना है, तो ये करना है, तो वो करना है, जो भी बोलेगा ये बॉस है, इज द बॉस। याद रखिएगा ये बॉस है, ये बॉस के अकॉर्डिंग ही पूरा सेल का ऑर्गन काम करता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज है, बॉस है लेकिन बॉस के पास एक अधिकार नहीं होता है। क्या अधिकार नहीं होता है, तो बॉस के पास एक अधिकार नहीं होता है कि वो किसी को पनिश नहीं कर सकता, नौकरी से निकाल नहीं सकता। यहाँ जो बॉस है वो बॉस का काम नौकरी से निकालने का नहीं है, पनिश नहीं कर सकता। पनिश करने का काम क्या होता है, पनिश करता कौन है, लाइसोसोम। याद रखिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम ये पनिश करता है। वो भी बोलेगा कौन, इस लाइसोसोम को बोलेगा कौन, तो ये बोलेगा भी आपका कौन, न्यूक्लियस बोलेगा। न्यूक्लियस बोलेगा तो पनिश करेगा, अदरवाइज लाइसोसोम पनिश नहीं करेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। देखिए न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ये एनिमल्स में सेंटर में पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर सेंटर में पाया जाता है, यानी कि जंतुओं में ये एकदम केंद्र पर होगा, जैसे इसका नाम केंद्रिक, ठीक है। लेकिन पादप पर, याद रखिएगा पादप पर, पादप समझते हो ना, पादप, पादप का मतलब प्लांट, प्लांट में याद रखिएगा ये साइड में होता है न्यूक्लियस, किसी भी जगह पर साइड पर होगा। ठीक है, हाँ तो किस पे, पादप पर। बिहार में इसका नाम मत लीजिएगा ना, बड़ी मार मारेगा थोड़ा पादप, ठीक है, तो एकदम बहुत खराब चीज है। तो देखिए न्यूक्लियस जो है वो साइड में पाया जाएगा। ये किस में पाया जाएगा सर, पादपों पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप सो कि नहीं होना चाहिए यार, दिक्कत ही क्या ही होगा यार, छोटी छोटी बातें हैं, है ना। चलिए तो अब हमको समझ में आता है कि सर न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, यह सेल का मस्तिष्क होता है। सेल का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है ये सभी को अपने हिसाब से लेकर चलेगा। ठीक है, चलिए आपको पॉइंट वाइज में लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। न्यूक्लियस को जब हम लोग उठाएंगे, याद रखिएगा न्यूक्लियस को जब हम लोग उठाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का एक बहुत अच्छा बात आपको सुनने में मजा आएगा, बहुत अच्छा बात। क्या मजा आएगा आपको, मैं बताते चलता हूँ। देखो थोड़ा फिगर मेरा अगर खराब बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझने का चेष्टा करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो आप लोग फिगर भी बना लेंगे तो बहुत सुंदर होगा। ये शक्तिमान का आपका चक्र नहीं है, ठीक है, ये क्या है मैं बताता हूँ। देखो देखिए न्यूक्लियस के अंदर ना एक इस तरह का, ठीक है, रुकिए, इस तरह का, लाइक दिस, हाँ इस तरह का एक धागा होता है, ठीक है, एक धागा होता है। और इस धागा के सामने सामने ना एक छोटा 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 मोती जैसा वह कुछ इसमें देखने को आपको मिलता है, बट आपको नहीं, आप जब इसमें स्टडी करेंगे तब आपको मिलेगा। हालांकि तो मैं तो बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसको आप समझने का कोशिश कर सकते हैं। इस तरह का, चलिए आई होप सो कितना में हो जाएगा ना। हाँ तो अब क्या क्या है ध्यान समझिएगा। इसको कहते हैं हम लोग केंद्रिका, केंद्रिका, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, केंद्रिका। और इसको हम लोग न्यूक्लियस नाम रखते हैं, न्यूक्लियस। सर ये तो पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी सीखिए आप, मेरा मानना यही है। देखिए इसके और इसके बीच में ना गैप होता है, इसके बीच में गैप होता है, ठीक है। इस गैप को हम लोग कहते हैं केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र, छिद्र, ठीक ना। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, केंद्रक छिद्र, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर, ठीक ना, इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो ना, इसको एक थ्रेड के नाम से हम लोग रखते हैं, थ्रेड। तो कौन सा थ्रेड, तो इसको बोलेंगे क्रोमोटिन धागा। क्या बोलेंगे, क्रोमोटिन धागा, क्रोमोटिन धागा, धागा। तो इसी को लिखेंगे इंग्लिश में क्या, क्रोमोटिन, क्रोमोटिन लिखेंगे, और धागा को थ्रेड्स बोलेंगे। लिखो क्रोमोटिन धागा, क्रोमोटिन थ्रेड, क्रोमोटिन थ्रेड्स,
ठीक है, बात करते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं हम लोग केंद्रक कला। क्या कहते हैं? केंद्रक कला। केंद्रक कला, केंद्रक कला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। और आप में इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे जो दानेदार, ठीक है, आपको कंग जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। देखिए केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, और द्रव का मतलब क्या होता है आपका? प्लाज्म। तो न्यूक्लियस प्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखिए हमारे केंद्रक की जो संरचना है वो लगभग आमतौर पर 4 भागों में की गई है, 4 भागों में, ठीक है। ये 4 भागों में कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग जो 4 भाग देखते हैं, इन 4 भागों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन के बारे में बात किया गया है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मेम्ब्रेन ये एक आवरण होता है, याद रखिएगा, आवरण, इस तरह का आवरण, ठीक है। दोहरी झिल्ली का एक बनी होती है, कि देखो इसमें 2 आपका साइड से, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 साइड, ठीक है। तो ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है, चारों तरफ से इसका एक आवरण होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक आवरण है। आवरण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कवर, ठीक है। ये कवर ये होता है, ठीक है, यानी कि जो झिल्ली है ये कवर होता है, उसके ऊपर में एक कवर चढ़ा होता है, ठीक है। चलिए ये लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किससे होता है? लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। चलिए इसमें आरएनए वो प्रोटीन जो है, ठीक है, वो क्या होता है? आ सकता है और जा सकता है। इसमें क्या होता है? आरएनए व प्रोटीन, ये दोनों, ठीक है। आरएनए डीएनए क्या था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखिए ये है मेरा डीएनए, ठीक है, ये है मेरा डीएनए, डीएनए, डीएनए क्या है? ये मेरा डीएनए, राइट। अब डीएनए के अंदर ही मेरा क्या होता है? जीन। क्या होता है? ये बात की टॉपिक है, जिससे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, ठीक ना, बात की टॉपिक है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। देखिए इधर ये क्या होता है? मेरा डीएनए, डीएनए, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है? जीन होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ओके। अब आरएनए क्या होता है? तो इसको आधा में मिटा देता हूं, इसको मैंने आधा मिटा दिया, दैट इज कॉल्ड आरएनए, है ना। तो इसको समझना बहुत आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। पूरा था तो डीएनए, उसको आधा मिटा दिया आरएनए, राइट। तो डीएनए, आरएनए वो प्रोटीन इसमें आ जा सकता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। किसमें? केंद्रक कला में, यानी मेम्ब्रेन में। चलिए दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस प्लाज्म। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, क्या कहा था, कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक ना, यानी कि इसमें जितनी भी आपका माइक्रोकांडिया, एंटीप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, जितने भी आपको दिख रहा है, तो इसमें जो द्रव्य पाए जाते हैं इसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसके अंदर जो द्रव्य होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, राइट। और एक आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर एक आपका द्रव्य पाया जाता है, लाइक दिस। तो इस द्रव्य को कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अब आपको एक मैं चीज सिखा दे रहा हूं, जब हम लोग केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य करते हैं तो इसमें एक नया द्रव्य का निर्माण होता है, उसको कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, याद रखिएगा, जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य जो होता है वो सेल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य होता है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो इंसान का जीवन ही बेकार है, ठीक है ना, मतलब वो बन ही नहीं सकता सेल्स, वो शरीर का निर्माण ही नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो चलिए हम लोग केंद्रक द्रव्य के बारे में बात करते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन का एक तरल पदार्थ होता है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या होता है? तरल पदार्थ तो होता है। इस झिल्ली से, ये झिल्ली से घिरा एक ठोस पदार्थ होता है जो प्रोटीन का बना एक चिपचिपा पदार्थ है,
ठीक है, ये प्रोटीन का बना हुआ क्या है, चिपचिपा पदार्थ है। इसमें ही क्रोमोटिन, धागा, खनिज लवण, आरएनए इत्यादि वगैरह जो है इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियस यानी केंद्रिका। केंद्रिका क्या है? न्यूक्लियस मैंने आपको पहले ही बोला कि एक कंट्रोल करने का, सेल को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा ये ब्रेन है, मस्तिष्क है। ठीक है, ये सबको कंट्रोल करता है। ओके, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम कुछ बोला ही नहीं मैंने इसमें। तो केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिका होता है, राइट। केंद्रक द्रव्य में के एक छोटा सा गोलाकार तथा अंडाकार ये रचना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये गोलाकार या छोटा सा अंडाकार एक रचना में बना होता है। केंद्रिका में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। मैंने आपको यही बताया था कि आरएनए और डीएनए होता क्या है। ठीक है, हालांकि ये अलग से एक टॉपिक है, तो मैं इसको अलग से ले लूंगा, क्योंकि मैंने अभी तो पहले बताया कि आरएनए और डीएनए कुछ नहीं होता, एक एसिड होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैं आपको यही बता देता हूं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, अब इसमें जैसे ही हम लोग डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि दोहरी राइबोन्यूक्लिक एसिड, खत्म। समझ गए? अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, तो क्या बन गया, डीएनए। कितना सिंपल है, तो आपको याद भी करना बहुत आसान है। तो इसका अलग से जब टॉपिक आएगी ना, तो आपको दिमाग में ठूस देंगे, टेंशन मत लीजिए उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रिका में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बॉडी में डीएनए कमी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है क्रोमोटिन धागा, जिसको हम लोग थ्रेड्स के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था थ्रेड्स क्या होता है। ठीक है, यह केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है ये थ्रेड। ठीक है, कहाँ होता है, देखो, अनेक कुंडली धागों से बनी होती है। इसमें जो कुंडलियां आपको दिखती है, ठीक ना, कुंडलियां ये अनेक अनेक धागों से बनी हुई है। एक दूसरे का जालनुमा ये संरचना होता है। क्या होता है? ये जालनुमा है, लाइक दिस। ओके, इस तरह का जाल होता है, जैसे मकड़ा का जाल आप देखते हो ना, तो मकड़ा का जाल तो एक शेप में होता है, ये शेप नहीं होता है, जाल होता है। ठीक है, पूरा जिगजैग टाइप्स का पूरा एकदम बना होता है, मतलब उसके ऊपर पे एक दूसरे पर लिपटा होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रोमोटिन धागा एक दूसरे से अलग अलग होता है, कितना भी ये जालनुमा हो जाए। याद रखिएगा, इस क्रोमोटिन धागा जो दिख रहा है आपको, वो सब के सब क्या होता है, अलग अलग ये होते हैं। बाद में सिकुड़ कर छोटे एवं मोटे गुणसूत्र में बदल जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आप सभी जानते हो, गुणसूत्र को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम आप सभी लोग जानते हैं, ठीक ना, कि इसी से हम लोग अगले वंश, आपका अनुवांशिकता को हम लोग दर्शाते हैं। यानी कि यही क्रोमोसोम को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से पढ़ते हैं, ताकि ये क्रोमोसोम हमें बताता है, ठीक ना, कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का क्या कंडीशंस होता है। समझ के बात को? हालांकि ये अलग एक टॉपिक मैं अलग से ले लूंगा, ताकि आपको बहुत समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसी क्लास में बता देता हूँ, ताकि आपकी जिज्ञासा हो जाए। कभी कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, टू बी कंटिन्यू, सास उधर से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो बहू है अपने हस्बैंड से कुछ बोल रहा है, और वो सास का ही बुराई कर रही है, तब थोड़ी देर में जैसे वो एंट्री मारती है और देखा था टू बी कंटिन्यू, तो अगला दिन का जिज्ञासा बढ़ जाता है, हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, क्या होने वाला है। उसी तरह से टू बी कंटिन्यूड में, ठीक है, क्रोमोसोम याद रखिएगा न्यूक्लियस का अंदर पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये यूकैरियोटिक में विकसित होता है, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक में क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, और हम लोग यहीं पर देखते हैं, क्या मैं बस से बताता रहा हूं कि ये जो गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र याद रखना 2968, ठीक है, 2968 जीन का पाया जाता है। सोच लो, यानी कि यही गुणसूत्र में, ठीक ना, जीन को क्या करता है, वह ट्रांसफर करता है किसमें, आपका अगला जनरेशन पर। याद रखिएगा, यही जीन, उसमें क्या होता है कि हमारा सारा जो लक्षण है वो उसी के थ्रू प्राप्त होता है। क्या? वो किसके अंदर, डीएनए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना, डीएनए मिल गया मेरा बच्चा का, तो ये ऐसा है वैसा। तो ये होने का कारण कैसे मैं बताऊंगा, जिसके 46 आपका गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़ा होता है मेल और फीमेल के अंदर, और 22 ऑलरेडी आपका पाया जाता है, जिसमें से 2 होता है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम में चला जाता है, जिसके कारण लड़का या लड़की होने का ये प्रमाण होता है। आप लोग सभी बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इसका सेपरेट क्लास जब लेंगे
तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे हैप्लॉइड क्या होती है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बाय बाय।